चलिए दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मल नेमिंग सीखा था, एल्कीन का, एल्केन का, उसमें कोई ब्रांच लगा हुआ था। ये सब नेमिंग सीखा था हम लोगों ने। आज हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग, ठीक है ना। और पिछले लेक्चर में याद करो, हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखे थे। कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, सफिक्स में उसको क्या बोलते हैं, और एडिशनल सफिक्स में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग से याद हो गया होगा शायद तक, ठीक है ना। तो चलिए आज अपन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सीखते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड है, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड है। हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसे दिया हो, ये एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अब इन पे क्या करना है, हमको नेमिंग करना है, ठीक है। सब रूल सब वैसे ही है जैसे अपन ने बात किया था, याद है ना। याद दिला दूं पहले मैं आप लोग को, सबसे पहले क्या देखना है आप लोग को? प्रीफिक्स 2 देखना है, फिर प्रीफिक्स 1 देखना है, फिर वर्ड रूट देखना है, फिर आपको क्या देखना है? सफिक्स 1 देखना है, और क्या देखना है आपको? सफिक्स 2। एक तो ये किसका रूल था? ये नेमिंग का रूल था, ठीक है। फिर हमने एक नंबरिंग का रूल से देखा था, सबसे पहले किसको नंबरिंग दोगे आप लोग। तो पहले किसका था? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप था, फिर कौन था? मल्टीपल बॉन्ड था, फिर कौन था? मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम था, फिर उसके बाद कौन था? मोर नंबर ऑफ ब्रांच था, ठीक है। मोर नंबर ऑफ ब्रांच था। फिर कौन था इसके बाद? फिर इसके बाद अपने पास क्या था? लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल था। फिर उसके बाद कौन था? अल्फाबेटिकल था। ये किसका नेमिंग था? ये आपको, ये किसका रूल था? ये नंबरिंग का रूल था, है ना। ये नंबरिंग करना है आपको, ये उसका रूल था। तो इन दोनों को अगर आपसे पता होगा तो आप बहुत आसानी से नाम लिखना सीख सकते हो, जैसे अपन ने पिछले लेक्चर तक अभी हमने सीखा था, ठीक है। अब बताओ, अभी तक हमने जो नेमिंग किया था, क्या उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था ना। अभी तक जो हमने नेमिंग सीखा उसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं आ रहा था। अब हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना। तो याद करो, हमने बात किया था जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, एक्सेप्ट कीटोन को छोड़कर, जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे एक्सेप्ट कीटोन को छोड़कर, आप नंबरिंग कहां से करोगे? वहीं से करोगे, ठीक है ना। उसी कार्बन से करोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, नंबरिंग आप कहां से करोगे? उसी कार्बन से करोगे, ठीक है ना। अब देखो, पहले सबसे पहले क्या करोगे? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन आपने किया, कितने कार्बन का है? एक ही कार्बन का है। फिर लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। नंबरिंग देखो कितने करोगे? एक ही करोगे आप। यहां दिख रहा है सीधे, एक ही कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा कितने कार्बन का हो गया? एक ही कार्बन का हो गया, ठीक है। अब देखो, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, हमने नंबरिंग कर लिया। अब क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। नेमिंग में क्या होगा? सबसे पहले क्या देखोगे? प्रीफिक्स 2। क्या देखोगे? प्रीफिक्स 2। अब प्रीफिक्स 2 है क्या? प्रीफिक्स 2 किसको बोलते थे? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीजें बच जाएंगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है उसमें, उसके बाद क्या बच रहा है? वो फंक्शनल ग्रुप बच रहा है, कोई ब्रांच नहीं बच रहा है। तो यहाँ क्या प्रीफिक्स 2 है? नहीं है, ये ब्रांच नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रीफिक्स 2 नहीं है यहाँ। फिर उसके बाद प्रीफिक्स 1, साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो, क्या आपको दिख रहा है? इस पे नहीं दिख रहा है, तो प्रीफिक्स 1 भी नहीं है। फिर आप कहां जाओगे? वर्ड रूट में। वर्ड रूट तो हमेशा ही रहेगा। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? एक कार्बन का। तो एक को आप क्या बोलोगे? मेथ बोलोगे। अब हमने वर्ड रूट भी कर लिया। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग? सफिक्स 1 देखोगे। सफिक्स 1 अगर आप ध्यान से देखोगे, एन है कि इन है कि आइन है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ इन होना चाहिए सफिक्स 1। बट ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का है, पूरे इस कंपाउंड का नहीं है। तो आप इस डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड करोगे, इस वाले पे नहीं करोगे। तो अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, इतना पार्ट तो फंक्शनल ग्रुप का हो गया। तो बचा कौन? ये देखो सिंगल बॉन्ड बच रहा है, मतलब यहाँ सफिक्स 1 क्या है? एन है, मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देख लो, प्रीफिक्स 2 लिख लिया, प्रीफिक्स 1 लिख लिया, वर्ड रूट लिख लिया। अब सफिक्स 1 क्या है? एन है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया?
एन लिख लिया। और सफिक्स 2 क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग अगर उसको वहीं से मिल रहा है, तो वहां किसकी तरह यूज करेंगे, उसको सफिक्स की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर नंबरिंग वहीं से मिल रहा है कार्बन कंटेनिंग को, तो यहाँ किसकी तरह काम करेगा, वो सफिक्स की तरह काम करेगा। और हमने लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स में क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। सफिक्स को क्या, एसिड को सफिक्स में क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको ये बात पता ही है कि जब दो वोवेल कंटिन्यू आएंगे ए ई आई ओ यू, तो ई को हमेशा क्या करोगे, काट दिया करोगे। ठीक है, तो ओवरऑल इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबरिंग करना है, नेमिंग करना है। ऐसे मान लो, इस पर देखो, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन ही सेलेक्ट करोगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के बाद क्या करोगे, आप नंबरिंग करोगे। नंबरिंग हमेशा कहां से करोगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप की फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, तो फंक्शनल ग्रुप किधर है, 1 और 2। तो हमने नेमिंग लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले बताओ, क्या प्रीफिक्स 2 है, कोई ब्रांच है क्या, यहाँ ब्रांच यहाँ कुछ नहीं है। ये जो बच रहा है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स 2 तो है ही नहीं है। क्या प्रीफिक्स 1 है, साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो, तो ये भी नहीं है। साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो भी नहीं है, तो प्रीफिक्स 1 भी नहीं है। क्या वर्ड रूट है, आप वर्ड रूट में चलो, तो वर्ड रूट तो हमेशा रहेगा कितने कार्बन का है, 2 का। तो 2 को क्या बोलते हैं, हम एथ बोलते हैं। ठीक है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अब वर्ड रूट के बाद आप कहां जाओगे, सफिक्स 1। सफिक्स 1 यहाँ क्या है, एन है कि इन है, का इन है। ये डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप का है, मतलब यहाँ इन नहीं है, तो यहाँ क्या बच रहा है, सिंगल बॉन्ड क्या है, एन है। तो हमने क्या लिख लिया, एन लिख लिया। एन का इन ए लिख रहा हूं क्योंकि अभी हम फिर से क्या करेंगे, उसको काट देंगे। जब भी ए ई आई ओ यू आए ऐसे कंटिन्यू, तो आप ई को हमेशा काट दिया करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, सफिक्स 2 क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सर एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अब ये एसिड है, तो क्या इसी कार्बन से इसको नंबर मिला है। जब इसी कार्बन से इसको नंबर मिलेगा, तो इसकी कहां क्या यूज करोगे आप, इसके लिए सफिक्स यूज करोगे। और सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं, है ना। हमने 2 चीजें लिखी है, 3 चीजें। एक प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप को, एक सफिक्स में कोई किसी भी फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, और एक एडिशनल सफिक्स में किसी भी फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं। वो सारी चीजें हमको करना है, ठीक है ना। तो सफिक्स, ये तीनों चीजें आपसे बनना चाहिए, तभी आप कर सकते हो इनको। तो देखोगे तो सफिक्स में इसको किसकी तरह काम करोगे, ओइक एसिड की तरह यूज करोगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। 1 का मेंशन कर भी सकते हो, 1 पोजीशन को, और मेंशन नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना कि सर ये क्या है, इथेन है, एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक कितने पर है, 1 पर है, तो 1 ओइक एसिड। तो इथेन 1 ओइक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो नंबर 1 मेंशन करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलो इसको भी देखो। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करोगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, अब ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, सीधी सी बात है, नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे 1 2 3। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, आपने नंबरिंग भी कर लिया, अब क्या करोगे, नेमिंग। नेमिंग में पहले देखो प्रीफिक्स 2, क्या प्रीफिक्स 2 है, ब्रांच है क्या, कोई नहीं है, जाने दो। प्रीफिक्स 1 है क्या, साइक्लो बाई साइक्लो, ये भी नहीं है, तो जाने दो आप। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 3 का, तो 3 को क्या बोलोगे आप, प्रोप बोलोगे। फिर सफिक्स 1 क्या है, पूरे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप का है, तो पूरे सिंगल बॉन्ड है, मींस क्या हो जाएगा, एन इन ए लिख रहे हैं क्योंकि उसको काट देंगे। और सफिक्स 2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड है। एसिड को जब वहीं से नंबरिंग होता है, तो वहां सफिक्स की तरह काम करेंगे, और सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। तो ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो 1 को मेंशन करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अगला देखो, मान लो अपने पास क्या है, मान लो अपने पास ये दे रखा है, मान लो अपने पास ये दे रखा है। कैसे करोगे इसका नेमिंग, सबसे पहले क्या करोगे, डायरेक्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा। अब ये मत सोच रहे कि सर यहाँ इधर से नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4, तो ब्रांच को 3 मिल रहा है,
और इधर से करोगे तो ब्रांच को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ब्रांच पहले थोड़ी आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रांच पहले नहीं आता, पहले कौन आएगा, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होगी, उसके बाद ब्रांच तो सबसे लास्ट में आ रहा है ना। तो ब्रांच हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। तो आपको ऐसे ही चलना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमने नंबरिंग यहीं से किया, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग है, ब्रांच दूर में मिलता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, नंबरिंग कर लिया, अब क्या करोगे, नेमिंग करोगे। नेमिंग कहां से करोगे ठीक है ना। नेमिंग में सबसे पहले क्या देखोगे, प्रीफिक्स टू। क्या देखोगे आप लोग, प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू है क्या, इस बार देखो, प्रीफिक्स टू है, इस बार देखो क्या है, क्लोरो है, सीएल है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सीएल बच रहा है, तो क्लोरो अपना इस बार हो गया प्रीफिक्स टू। कितने पर क्लोरो है, 3 पर, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 3 क्लोरो। ठीक है, प्रीफिक्स 2 हो गया। प्रीफिक्स 1 तो नहीं है, साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो नहीं है। वर्ड रूट है कितने कार्बन का, 4 का है, तो क्या बोलोगे, ब्यूट बोलोगे। वर्ड रूट के बाद कहां जाओगे आप, सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या है, पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दोगे, एन लिख दोगे। और सफिक्स 2 क्या है, एसिड है, वहीं से नंबरिंग मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा, या 3 क्लोरो ब्यूटेन ओइक एसिड, या क्या बोल सकते हो, 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। आप ऐसे बोल सकते हो, 1 को मेंशन करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी मान लो अपने पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा दे रखा है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, सब वही रूल से चलना है आप। ये दिया हुआ है अपने पास, तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। क्या हो रहा है, 1 2 3 4 और 5, कार्बन कंटेनिंग से ही नंबरिंग करोगे। अब देखो एक से ज्यादा ब्रांच मिल रहे हैं, देखो प्रीफिक्स 2 तो है, एक से ज्यादा प्रीफिक्स 2 है, तो जब भी एक से ज्यादा प्रीफिक्स 2 हो, ब्रांच हो, और दोनों अलग अलग ब्रांच हो, तो कैसे नेमिंग करोगे, अल्फाबेटिकल चलोगे। हमने पहली बात कर रखा है, जब भी एक से ज्यादा ब्रांच होंगे तो हमको पहले किसका नाम लिखना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल से डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, तो अल्फाबेटिकल से अगर आप डिसाइड करोगे तो पहले कौन आता है, ब्रोमो आता है। एबीसीडी में पहले बी आता है, मींस ब्रोमो, सी मींस क्लोरो। तो ब्रोमो कितने पर है, 3 पर है, तो क्या लिखोगे आप, 3 ब्रोमो। फिर क्या लिखोगे आप, 4 क्लोरो। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, प्रीफिक्स 2 हो गया। प्रीफिक्स 1 तो नहीं है, प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट है कितने का, 5 का। 5 को क्या बोलोगे आप, पेंट बोलोगे। तो 5 को हमने क्या बोल दिया, पेंट बोल दिया। फिर सफिक्स 1 क्या है, पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो हमने क्या बोल दिया, एन बोल दिया। फिर सफिक्स 2 क्या है, एसिड है, क्या वहीं से नंबरिंग मिला है, बिल्कुल मिला है। तो यहां हम किसकी तरह काम करेंगे, सफिक्स की तरह काम करेंगे, और एसिड को सफिक्स में क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखो, मान लो अपने पास क्या है, मान लो अपने पास ये दे रखा है, मान लो अपने पास ये दे रखा है, ठीक है। अब इस पे क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग तो ऐसे होगा। लॉन्गेस्ट चेन को माइंड में रखते हुए चलो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर लिया, अब क्या करोगे आप, नेमिंग करोगे। नेमिंग में पहले देखो क्या प्रीफिक्स 2 है, बिल्कुल है। देखो लॉन्गेस्ट चेन आपने जो सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या बच रहा है, नाइट्रो बच रहा है। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। प्रीफिक्स 2 क्या है, नाइट्रो है, कितने पर है, 4 पर, क्या है, नाइट्रो, 4 नाइट्रो। फिर उसके बाद क्या होगा, अब जब हमारे पास प्रीफिक्स 2 हो गया, 4 पर क्या था, नाइट्रो था। फिर प्रीफिक्स 1 नहीं है, साइक्लो बाई साइक्लो नहीं है। फिर आप कहां जाओगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने का है, 5 का है, तो क्या लिखोगे आप, पेंट लिखोगे। सफिक्स 1 क्या है, एन है कि इन है कि आइन है, इन है। इस बार डबल बॉन्ड आ गया, मतलब इन है, तो सफिक्स 1 क्या है, इन है। ये इन कितने कितने के बीच में, 2 और 3 के बीच में। मैंने पहले भी सिखाया था आप लोग को, जब भी डबल बॉन्ड आ रहा है, जितने के बीच में होगा, 2 3 4 5 6 7, तो जो कम वाला नंबर है आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। तो डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पर, तो 2 लिख दोगे, और यहां क्या लिख दोगे, इन। तो यहां हो जाएगा 2 इन, और क्या हो जाएगा, सफिक्स 2 क्या है, ओइक एसिड।
तो 4 नाइट्रोपेंट 2 इनोइक एसिड, या इसको क्या लिख सकते हो कि इसको लिख सकते हो कि सर 4 नाइट्रो है, ठीक है, पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो ठीक है पेंट हो गया, डबल बॉन्ड है कितने पर इन है, 2 पर इन, और 1 पर क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो 1 को आप मेंशन करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो, मान लो अपने पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है और यहां OH दे रखा है। तो याद करो मैंने बताया था जब भी, अब देखो क्या यहां एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड एसिड भी है और एल्कोहल भी है। तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और उनमें से हम डिसाइड कैसे करें कि कौन फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, तो याद करो हमने ऑर्डर लिखा था, फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर लिखा हुआ है, सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और कौन आएगा। तो जब भी किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उनमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो ऑर्डर से डिसाइड करेंगे जो हमने लिखा है। तो उस ऑर्डर में क्या होता है, एसिड जीत जाता है, एसिड सबसे पहले आता है। तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो किसी कंपाउंड में, उनमें से डिसाइड हो जाए कि कौन जीत गया, तो उसको नंबरिंग 1 वहां से स्टार्ट कर दोगे आप, उसमें से डिसाइड हो जाए उस ऑर्डर से कि वो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है तो जीत गया। तो बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप बचेंगे वो सारे के सारे प्रीफिक्स की तरह काम होंगे, समझ गए। तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो उनमें से कोई एक डिसाइड हो जाए, कैसे डिसाइड करोगे आप, उस ऑर्डर से, जो ऑर्डर हमने लिखा था पहले पिछली क्लास में, उस ऑर्डर से डिसाइड हो जाए, तो उसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप बचेगा वो सारे के सारे प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो याद करो हमने ये एल्कोहल को सफिक्स में ऑल बोला है और प्रीफिक्स में इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है ना। सफिक्स में इसको ऑल बोलते हैं, प्रीफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो हमको इतना क्लियर पता चल गया सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ऑर्डर में सबसे पहले आता है, तो बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बचेंगे वो प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ जो एल्कोहल वो किसकी तरह काम कर रहा है, प्रीफिक्स की तरह, और प्रीफिक्स में इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। और जब यहीं से नंबरिंग मिला है तो ये तो क्या है, सफिक्स की तरह ही काम करेगा। चलो बताओ प्रीफिक्स 2 क्या होगा, यहाँ प्रीफिक्स 2 क्या है, यहाँ हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स 2 क्या है, हाइड्रोक्सी। कितने पर हाइड्रोक्सी है, 3 पर, तो क्या लिख दोगे, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स 1 नहीं है, वर्ड रूट है कितने कार्बन का, 5 है, तो क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे। फिर पूरे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे, एन लिख दोगे। और एसिड को उसी कार्बन से नंबरिंग मिला है तो वहां सफिक्स की तरह काम होगा, और सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ये बात समझ गए ना, ये बहुत जरूरी है कि हमसे क्या पूछेगा, जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनमें से ऑर्डर से हम डिसाइड कर लेंगे कौन जीत गया, तो बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बचे वो प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। और हमको पता है कि उस प्रीफिक्स में किनको क्या लिखते हैं, वो पहले से हमने लिख रखा है, कौन से एसिड को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, मान लो अपने पास ये हो, अब देखो आपने तो यहाँ प्रीफिक्स देख लिया, सफिक्स, अब देखो एक क्वेश्चन और कर लो पहले। मान लो अपने पास ये दे रखा है, एक OH अपने पास दे रखा है और एक अपने पास क्या दे रखा है, CN दे रखा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ कितने फंक्शनल ग्रुप है, 3 फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड भी है, एल्कोहल भी है और एसिड भी है। हमने जो ऑर्डर लिखा उसमें कौन जीतता है, एसिड जीतता है। मतलब क्लियर हो गया कि सर ये काम करेगा जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और उनमें से एक डिसाइड हो जाए कि कौन जीत चुका है, तो जो बाकी बचेंगे वो सारे के सारे किसकी तरह काम करेंगे, प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। वो बाकी जितने बच्चों किसकी तरह काम करेंगे, प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। और प्रीफिक्स में अब देखो किसको क्या बोलते हैं, याद करो, एल्कोहल को तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं, अपन ने लिख रखा है, ये सब आपको पहले से पता हो प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, सफिक्स में क्या बोलते हैं। और जो साइनाइड है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स में साइनो बोलते हैं, है ना। एल्कोहल को प्रीफिक्स में बोलते हैं हाइड्रोक्सी, सफिक्स में बोलते हैं क्या, ऑल। और साइनाइड को प्रीफिक्स में बोलते हैं साइनो और सफिक्स में बोलते हैं क्या, नाइट्राइल, ठीक है। तो ऐसे करोगे आप लोग। अब देखो ये डिसाइड हो गया था कि सर ये एसिड अब जीत चुका है, बाकी जो बचे प्रीफिक्स है, क्या एक से ज्यादा प्रीफिक्स है, तो आप कैसे नेमिंग करोगे इनका, अल्फाबेटिकल चलोगे, आपको अल्फाबेटिकल देखना है।
तो बताओ पहले हाइड्रोक्सी आता है साइनो आता है? तो सी मीन साइनो, एच मीन हाइड्रोक्सी, तो पहले साइनो आएगा। तो क्या लिखोगे 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी, है ना। वर्ड रूट कितने का है? 5 का। क्या बोलोगे? हेक्स बोलोगे। सिंगल बॉन्ड है पूरे, क्या बोलोगे? एन बोलोगे। और लास्ट में क्या है? सफिक्स टू ओइक एसिड है, तो क्या लिख दोगे यहाँ? ओइक एसिड। तो 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा, बनेगा। चलो अगला देखो, मान लो अपने पास क्या है, बन जाएगा ये, ठीक है ना। सब आसान है, बस एक बार आप देख लो ना उनको, रूल को। आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स में किसको क्या बोलते हैं, सफिक्स में किसको क्या बोलते हैं। और एक अब मैं नया चीज सिखाता हूं, एडिशनल सफिक्स क्या होता है। याद करो मैंने बताया था कि ये जो मैं टेबल लिख रहा हूं अभी, जो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, सफिक्स में क्या बोलते हैं और एडिशनल सफिक्स में उसको क्या बोलते हैं। बस आप ये पढ़ो, कहां क्या लगाना है और कब लगाना है वो मैं सिखाऊंगा। तो आज अपन सीख रहे हैं, ठीक है। चलो चलो अगला देखो, मान लो हमारे पास ये है, देखो हमारे पास ये, अगर इसको अगर ध्यान से देखो, ये एसिड है हमारे पास। अब देखो इसका रूल देखो अब कैसे करना है, ध्यान देना हमेशा। जब भी कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, क्या बोला? जब भी कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा और रिंग से कैसे कनेक्टेड होगा? डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, तो आप हमेशा वहां एडिशनल सफिक्स का यूज करोगे, ठीक है। जब भी कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, और देखो यहां तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑर्डर से तो कोई मतलब नहीं है डिसाइड करने वाला। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, सिंगल फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसमें आप क्या करोगे? डायरेक्ट रिंग से कनेक्टेड होगा, तो वहां आप हमेशा एडिशनल सफिक्स की तरह यूज करोगे। और एडिशनल सफिक्स में एसिड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब भी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड फंक्शनल ग्रुप होगा, तो आप हमेशा पेरेंट चेन किसको मानोगे? रिंग को मानोगे। ध्यान देना, दो चीजें लिख रहा हूं, एक चीज और समझा रहा हूं। तो जब भी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, तो हमेशा पेरेंट चेन किसको मानोगे? रिंग को, ठीक है। अब रिंग को आपने पेरेंट चेन माना, तो नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 और 3, ये कर लिया आपने। अब बताओ, अब नंबरिंग कर लिया आपने, नेमिंग लिखो। क्या प्रीफिक्स 2 है? ब्रांच कोई बच रहा है क्या? ब्रांच कोई बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ब्रांच तो है नहीं प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 1 है, प्रीफिक्स 1 है, साइक्लो है, तो क्या लिखोगे? प्रीफिक्स 1 साइक्लो। वर्ड रूट कितने का है? 3 का है, तो प्रोप, पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे? एन, साइक्लो प्रोपेन। अब देखो उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद आप क्या, अपना क्या बचा? सफिक्स 2 बचा। हमने वर्ड रूट लिख लिया, सफिक्स 1 लिख लिया, अब क्या बचा है? सफिक्स 2 बचा है। सफिक्स 2 में आप क्या करोगे? क्या इस कार्बन को यहां से नंबरिंग मिला है क्या? मुझे बताओ आप, अभी तक अगर आप ध्यान से देखो, क्या इस कार्बन से, ठीक है, आप मुझे बताओ, क्या इस कार्बन से जैसे यहां नंबरिंग मिला, क्या यहां इस कार्बन से नंबर 1 मिला है क्या? ये बताओ, नहीं मिला है ना। अगर ये इस कार्बन से नंबरिंग इसको 1 नहीं मिला है, तो आप यहां यूज करोगे एडिशनल सफिक्स, ठीक है। दो चीजें, क्या होगा? अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, नंबरिंग अगर उसी से मिल रहा है, उसी कार्बन से, तो आप सफिक्स यूज करोगे, ठीक है। अगला, अगर हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और उनमें से कोई एक डिसाइड हो गया, तो यार ये ऑर्डर में जीत गया है, तो बाकी जो बचे वो प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। और प्रीफिक्स में उसको क्या बोलते हैं, हमने सीखा है। दूसरा, तीसरा क्या, कि जब भी कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा और हमने देखा यार कि इसमें से जो कार्बन है, इसको नंबरिंग क्या मिला? क्या नहीं मिला। इसके पास वाले जहां से वो कनेक्टेड है वहां से नंबरिंग मिला है, तो इसको तो नंबर नहीं मिला ना। अगर इस कार्बन से इसको नंबर नहीं मिल रहा है, तो वहां हम यूज करेंगे एडिशनल सफिक्स। और एडिशनल सफिक्स में एसिड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सफिक्स 2 क्या हो जाएगा? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा प्रीफिक्स 2 डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, तो नंबरिंग आप ऊपर से नहीं दे सकते हो, हमेशा रिंग को पेरेंट चेन मानोगे आप, ठीक है।
फिर नंबरिंग कहां से किया, जहां से नजदीक है वहां से किया आपने, क्योंकि हम पता है ना, बताया था पहले भी कि ऊपर रिंग के बाहर से अंदर नहीं आ सकते ना, तो अंदर से बाहर जा सकते। ठीक है, तो आपने ये नंबरिंग कर लिया। फिर आपने देखा कि सर प्रीफिक्स 2 नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। प्रीफिक्स 1 था साइक्लो, वर्ड रूट था 3 कार्बन का, तो प्रोप लिख दिया। पूरे सिंगल बॉन्ड था तो हमने एन लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा अपन ने, सफिक्स 2। सफिक्स 2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और इस कार्बन से इसको नंबरिंग नहीं मिला है, तो यहां हम क्या यूज करेंगे, एडिशनल सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, और एडिशनल सफिक्स में हम एसिड को जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। देखो एक चीज यहीं पास और देखो, मान लो हमारे पास क्या हो जाए, मान लो हमारे पास, देखो मैंने इस बार क्या लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बताओ। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो तो ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, और ये जो ये फंक्शनल ग्रुप है क्या डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, क्या नहीं है। तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड ना हो, आप नंबरिंग आप उधर से करोगे, आपका पेरेंट चेन अब रिंग नहीं होगा। ठीक है, अब आपका पेरेंट चेन जो होगा वो रिंग नहीं होगा, तो अब नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से करोगे। क्यों, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और नंबरिंग आप यहीं से दोगे, 1 और 1 2। अब रिंग के अंदर तो आप नहीं जा सकते हो। ये आपका हो गया। अब बताओ, जो अभी इस पर पेरेंट चेन की तरह काम कर रहा था, अब वो यहां किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रांच की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो पेरेंट चेन आपका रिंग होगा। अगर एक कार्बन के बाद जैसे वो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होगा तो आपका पेरेंट चेन उधर वाला हो जाएगा रिंग, फिर वो कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये सब कार्बन कंटेनिंग में आप देख सकते हो, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया, तो प्रीफिक्स 2 क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे, 2 साइक्लो प्रोपाइल। भाई प्रीफिक्स बन गया ना, ब्रांच बन गया, तो एन की जगह आई ला जाएगा, तो 2 साइक्लो प्रोपाइल। वर्ड रूट की प्रीफिक्स, ठीक है, वर्ड रूट कितने का है, 2 का है, तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। क्या इस फंक्शनल ग्रुप को इसी कार्बन से नंबर मिला है, तो यहां किसकी तरह काम करेगा, सफिक्स की तरह, और सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। समझ गए, तो ऐसे आपको करना है, तो बनेगा। ठीक है, और देखो मान लो अपने पास क्या है, अब कुछ भी दे दे वो, मान लो अपने पास ये दे रखा है, मान लो अपने पास ये दे रखा है, चलो इसका नंबरिंग कैसे करोगे, सीधे दिख रहा है कि सर ये रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है फंक्शनल ग्रुप, तो हम ऐसा करते हैं जहां से नजदीक मिलेगा हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। सही है, पेरेंट चेन अब ये हो गया। अब इस पे मान लो ये ऐसे बना के दे दे, अब देखो एक कार्बन बाद कनेक्टेड है, तो आपको ये भी क्लियर होगा कि सर अब नंबरिंग यहां से होगा। सही है, तो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, नंबरिंग आप रिंग को देना, तो क्या नाम हो जाएगी इसका, साइक्लो। ठीक है ना, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो। 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बोक्सिलिक एडिशनल सफिक्स की तरह काम करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, इसका नाम क्या लिखोगे, ये ब्रांच की तरह काम करेगा, ब्रांच में इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो पेंटाइल। वर्ड रूट कितने का है, 2 का है, तो क्या बोलोगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या उसी कार्बन से नंबर मिला, बोलोगे बिल्कुल सर, तो इसको क्या बोल दोगे, ओइक एसिड बोल दोगे। तो साइक्लोपेंटाइल इथेनोइक एसिड, या उसका मेंशन कर दो कि ये ओइक एसिड कितने नंबर पे है ना। अब देखो यहां पास, अब ये जो साइक्लोपेंटाइल है, ठीक है ना, ये जो साइक्लोपेंटाइल है, अब देखो एक पे तो इनको मेंशन करना जरूरी है, पोजीशन भी मेंशन करना जरूरी है कि जो साइक्लोपेंटाइल है ये कितने पोजीशन पर लगा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो साइक्लोपेंटाइल कितने पोजीशन पर लगा है, सेकंड पोजीशन पर लगा है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनोइक एसिड। तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, सेम ऐसे इस पे देखो, मान लो अपने पास क्या है, मान लो हमारे पास ये हो जाए, है ना, हमारे पास क्या हो जाए, बेंजीन है, बेंजीन पर यहां पास क्या लग जाए, सी डबल बॉन्ड OH। पहले ही बता दिया रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो पेरेंट चेन आपको रिंग को ही मानना है
है ना। पेरेंट चेन आपको क्या मानना है, रिंग को ही मानना है आपको। ये आपने रिंग को मान लिया। याद करो मैंने इसका एक कॉमन नेम लिखा था, याद है, मैंने इसका एक कॉमन नेम लिखा था बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेंजोइक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे, क्या इसको इस कार्बन से नंबरिंग मिला है क्या, नहीं, तो यहाँ किसकी तरह काम करेगा, एडिशनल सफिक्स की तरह। और एडिशनल सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या लिख दोगे, इतना पार्ट क्या हो गया बेंजीन, इतना पार्ट क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे बेंजीन, इतना पार्ट तो क्या हो गया बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे नाम लिख सकते हो। तो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये बन जाएगा, तो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, याद करो मैंने इन सब का यूपीएससी नेम बताया था। मान लो मैंने ये लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, यहां C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, है ना। यहां भी मैंने क्या लिख दिया, C डबल बॉन्ड OH हो गया अपने पास, एक C डबल बॉन्ड OH ये हो गया, और एक अपने पास क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड OH हो गया, और एक ये C डबल बॉन्ड OH। तो सेम नेमिंग करोगे वैसे ही क्या करोगे, इतना पार्ट क्या हो गया बेंजीन हो गया, नंबरिंग कहां से करोगे 1 2 3 4 5 6। देखो दोनों एसिड को नंबरिंग तो मिला ही नहीं है उस कार्बन से, तो एडिशनल सफिक्स की तरह काम करोगे। क्या लिखोगे, पहले नाम क्या लिखोगे बेंजीन 1,2 कितने हैं डाई, और एडिशनल सफिक्स की तरह काम कर रहा है, क्या लिख दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ऐसे नेमिंग किसका कर दोगे नंबरिंग, ऐसे ही सेम, तो क्या हो जाएगा बेंजीन 1,3, यहां भी क्या हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ऐसे इसका क्या लिख दोगे, हाँ 1,4, तो इसका नाम क्या लिख दोगे बेंजीन 1,4, है ना, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जहां अगर उसको नंबरिंग नहीं मिल रहा है तो एडिशनल सफिक्स लगाओ, एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो जो बच गए प्रीफिक्स लगाओ, अगर उसी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप को नंबर मिल रहा है तो आप सफिक्स लगाओ, ठीक है। एक देखो एक और है उसमें, मान लो अपने पास ये दे रखा है, मान लो अपने पास ये दे रखा है, ठीक है, और एक अपने पास ऐसी स्ट्रक्चर है, एक अपने पास ऐसी स्ट्रक्चर दे रखा है, एक अपने पास ऐसी स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो नंबरिंग कहां से करोगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग करोगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग करोगे, क्या लिखोगे इसका नाम, क्या प्रीफिक्स 2 है, क्या कोई ब्रांच बच रहा है क्या, नहीं, प्रीफिक्स 1 साइक्लो बाई साइक्लो नहीं है, वर्ड रूट कितने का है 3 का, क्या लिखोगे प्रो, 3 का है तो प्रो, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या उसी कार्बन से एसिड को नंबरिंग मिला है देखो, तो सफिक्स की तरह काम करेगा, और सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, है ना, ओइक एसिड बोलते हैं। अब मुझे बताओ ये ओइक एसिड कितने कितने पर है, 1 और 3 पर, तो प्रो सिंगल बॉन्ड है तो एन 1,3 कितने हैं डाई, कौन है ओइक एसिड, क्योंकि नंबरिंग वहीं से मिला इसलिए 1,3 डाई ओइक एसिड। अब आप सेम ऐसे ही करोगे, सर हम ऐसा करते हैं 1 2 3 4 और 5, आप ऐसे ही करोगे और देखोगे सर अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 मेंबर है, और इधर से करोगे तो 5 मेंबर का बन रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे इसमें, ठीक है, तो इसमें आप क्या, अब आप ध्यान से देखो मुझे बताओ क्या तीनों फंक्शन ग्रुप सेम है, तीनों फंक्शन ग्रुप सेम है, और अगर आप ध्यान से देखो दो फंक्शन ग्रुप को सेम वहीं से नंबरिंग मिल रहा है उसी कार्बन से, फंक्शन ग्रुप सेम है, तीनों के तीनों सेम है, लेकिन देखो अगर ध्यान से इसको और इसको उसी कार्बन से नंबर मिल रहा है, क्या उसी फंक्शन ग्रुप को इधर से नंबरिंग मिल रहा है क्या, तो इसके साथ तो गद्दारी हो गया।
फंक्शनल ग्रुप सेम है तीनों, जिसमें से दो को वहीं से नंबरिंग मिल रहा है और एक को वहां से नंबरिंग नहीं मिल रहा है, तो इसके साथ तो गद्दारी हो गया ना, इसके साथ तो गद्दारी हो गया, और हमको गद्दारी कभी नहीं करना है। तो हम ऐसा करते हैं, एक कॉमन नंबरिंग करते हैं। कॉमन नंबरिंग कैसे करोगे आप, है ना? आप ये कॉमन नंबरिंग कब करोगे, जब एक से ज्यादा फंक्शन, देखो तीनों फंक्शन ग्रुप सेम है ना, तीनों फंक्शन ग्रुप क्या है, सेम है, और वहां देखोगे दो को नंबरिंग तो वहीं से मिल रहा है, ठीक है ना, दो को नंबरिंग तो वहीं से मिल रहा है, लेकिन एक को वहां से नंबरिंग नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा नेमिंग करो, एक कॉमन नेमिंग करो आप उससे, ठीक है ना। वहां से क्या करोगे, कॉमन नेमिंग करो। कॉमन नेमिंग ऐसा करो कि सर ये तीनों को सेम जैसे नंबरिंग मिले, सेम, है ना। इससे आप क्या करो, कॉमन नंबरिंग कर लो। कॉमन नंबरिंग कैसे कर सकते हो कि सर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको 1, 2 और 3 दे सकते हैं। अब देखो तीनों को सेम मिल गया। अगर हम जो पहले नेमिंग किया था वो किसी न किसी एक के साथ गद्दारी कर रहे थे, फंक्शन ग्रुप सेम है, दो को वहीं से नंबर मिल रहा है और एक को नंबरिंग नहीं मिल रहा, तो इसके साथ हम गलत कर रहे हैं। तो हमको गलत नहीं करना है, गद्दारी बिल्कुल नहीं करना। तो हम ऐसा करते हैं, एक कॉमन नंबरिंग करते हैं। कॉमन नंबरिंग में देखो अब तीनों को बराबर मिल रहा है, तीनों को बराबर नंबरिंग मिल रहा है, देखो यही यही कार्बन से मिल रहा है, अब बढ़िया है, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं, बताओ क्या प्रीफिक्स 2 है, ब्रांच है क्या, नहीं, ये फंक्शन ग्रुप। प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट है कितने का, 3 कार्बन है, तो क्या बोलोगे, प्रो। सिंगल बॉन्ड है पूरे, तो क्या बोलोगे, एन, प्रोपेन। अब क्या लिखोगे, 1, 2, 3, 3 है तो ट्राई। अब मुझे बताओ क्या इस कार्बन से नंबरिंग मिला है क्या, अगर इस कार्बन से नंबरिंग मिलता तो यहां हम सफिक्स यूज करते, उसके बाजू वाले से मिला तो हम क्या यूज करेंगे, एडिशनल सफिक्स यूज करेंगे। और एडिशनल सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। एडिशनल सफिक्स में क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो आपको ऐसे नंबरिंग करना है हमेशा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान देना और बढ़िया आप अच्छे से पढ़ो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, और भी फंक्शन ग्रुप का नेमिंग सीखेंगे हम लोग। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, बहुत सारे फंक्शन ग्रुप है। अब देखो एक बार हमने इसको अच्छे सीख लिया ना, अब पूरे सब यही कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो आपका काम क्या है, जो हमने लिखा है, ऑर्डर एक लिखा था ना कि कौन से फंक्शन ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, वो बनना चाहिए। आपसे प्रीफिक्स किस, कौन से फंक्शन ग्रुप में प्रीफिक्स किसको क्या बोलते हैं, सफिक्स कब लगाएंगे, और एडिशनल सफिक्स में उसका क्या नाम होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत आसान है, चलिए ठीक।